दोस्तों टाटा स्टील की बात करें स्टॉक के अंदर आज काफ़ी शानदार तेजी हमने देखी है, जबकि दूसरी तरफ बाजार में ज़बरदस्त गिरावट थी। तो इस तेजी के पीछे वजह क्या उसको समझेंगे और यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके डिस्कस करेंगे। कुछ नए टारगेट निकल के आ रहे हैं, उन टारगेट को भी डिस्कस करेंगे और क्या इस लेवल पर हमें टाटा स्टील में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। क्या टाटा स्टील आने वाले समय हमें एक बड़ा मल्टीबैग रिटर्न दे सकता है, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एसपी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले बाजार की बात कर ले तो आज बीएसई सेंसेक्स 72,623 के स्तर पे क्लोजिंग दी है, जहाँ पे 434 पॉइंट की बड़ी गिरावट थी, यानी 0.59% की गिरावट हुई आज बाजार में। आज बाजार की शुरुआत काफ़ी शानदार 200 पॉइंट की तेजी के साथ हुई, लेकिन बाजार में तेजी बनी नहीं और आप देख सकते हो कि दोपहर को लगभग 1:30-2 बजे तक बाजार ठीक था, संभला हुआ था, लेकिन 2 बजे के बाद सडनली देखें तो उसमें गिरावट का माहौल बनने लगा और काफ़ी बड़ी गिरावट देखने को मिली। तो देख सकते हो कि 450 पॉइंट के आसपास की गिरावट हुई है। अब यहाँ पे निफ्टी मेटल में आज हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है 7,976 के स्तर पे 20 पॉइंट की तेजी, यानी 0.26% अपर क्लोजिंग है निफ्टी मेटल ने। लेकिन टाटा स्टील ने आज कमाल किया। स्टॉक की शुरुआत हुई फ्लैट 141 पे, जो कल की क्लोजिंग थी 141 की। इंट्राडे में 146 का हाई भी बना। स्टॉक एक ज़बरदस्त दौड़ लगाई, यानी अपने 52 वीक के हाई के आसपास पहुँच गया आज भी स्टॉक, और जो लो है वो 141 का है, यानी निचले लेवल से लगातार दौड़ा ही है स्टॉक। अंत में क्लोजिंग 144 के आसपास रही, जहाँ पे 2.09% की शानदार तेजी देखने को मिली। अब इसकी परफॉर्मेंस देखें, 14 फरवरी को स्टॉक 141 के आसपास था, जहाँ पे 2.4% की तेजी बनी। 15 फरवरी की बात करें तो 141 पर क्लोजिंग थी, जहाँ पे कोई अपडाउन देखने को नहीं मिला। 16 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 142 के आसपास थी, जहाँ पे 0.8% की तेजी बनी। 19 फरवरी की बात करें तो क्लोजिंग 141 के आसपास थी, जहाँ पे 0.2% की गिरावट हुई। और 20 फरवरी को अगर स्टॉक की बात करें तो 141 के आसपास क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.6% की गिरावट थी, यानी पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से गिरावट हो रही थी, उस पर आज ब्रेक लगा और काफ़ी शानदार तेज़ी बनी। अब देख सकते हो कि ये जो तेज़ी बनी है यह 14 फरवरी को तेज़ी थी, उसी हिसाब से उस दिन तो बाजार ने एकदम शानदार बाउंस बैक दिया था, क्योंकि 13 फरवरी को बड़ी गिरावट हुई, उसके बाद में इसमें एक अच्छी रिकवरी देखने को। आज वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले 1 महीने पहले इसका 4 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ था, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी, और कल भी 3 करोड़ का वॉल्यूम था और 1 करोड़ का डिलीवरी बेस काम हुआ। लेकिन आज वॉल्यूम 9 करोड़ हुआ, यानी लगभग 3 गुना बड़ा वॉल्यूम। वॉल्यूम में बहुत बड़ा जंप है, पूरे महीने में सबसे शानदार वॉल्यूम हुआ आज। तो ये देख सकते हो, ये जो दबाव देखने को मिला बाजार को, उसके बाद में बाजार में हमने आज स्टील सेक्टर में शानदार तेज़ी देखी है। और मेटल इंडेक्स में आज जो तेज़ी बनी उसमें टाटा स्टील ने आज बड़ा योगदान दिया। टाटा स्टील में शानदार तेज़ी बनी है। तो दरअसल कोकिंग कोल की कीमतों में वृद्धि के बाद आज स्टील कंपनियों के शेयरों में तेज़ी देखने को मिली है, और टाटा स्टील के शेयर में इंट्राडे में 3.7% की शानदार वृद्धि देखने को मिली, और जेएसडब्ल्यू स्टील में भी 3.5% की वृद्धि थी। दूसरी कंपनियों में भी लगभग 2% के आसपास की तेज़ी बनी। तो कोकिंग जो कोयला है एक प्रमुख कच्चा माल है जिसका उपयोग स्टील के निर्माण में किया जाता है। सितंबर 2023 में मेटल इंडस्ट्री से जुड़े अधिकारी बिमलेंद्र झा ने कहा है कि कोकिंग कोयले की तेज़ी से बढ़ती दरों के कारण भारत के स्टील में कीमतें ऊपर की ओर जा रही है। और मार्केट एक्सपर्ट कुंज बत्सल ने कहा है कि पिछले दिनों में इंडस्ट्रीज के जानकारों ने कहा है कि देश में स्टील की डिमांड लगातार बढ़ रही है, और वही चीन जो दुनिया में स्टील का सबसे बड़ा उत्पादक है, उसने शेयर बाजार में लिक्विडिटी बढ़ाने के लिए ब्याज दरों में कटौती की, जिसका फायदा मार्केट को देखने को मिला है। तो इस वजह से आज देख सकते हो कि इसकी प्राइस बढ़ने को देखने को हमें मिली। टाटा स्टील की भी फायदा हुआ और दूसरा स्टील सेक्टर भी शानदार था आज गिरते बाजार में। अब टाटा स्टील को लेकर ब्रोकरेज फर्म एक्सिस सिक्योरिटीज ने इसमें खरीदारी की सलाह दी। उन्होंने इसका 150 का टारगेट दिया है और स्टॉक ऑलरेडी 144 तक आज क्लोज हुआ। 146 आज इंट्राडे में आज देखने को मिला था। तो देख सकते कि दूसरे जो मार्केट एक्सपर्ट है वो इसमें बुलिश भी है, और 170 का टारगेट देख रहे हैं। आने वाले समय 170 तक जा सकता है टाटा स्टील का स्टॉक। इंडियन स्टील एसोसिएशन के अनुसार भारत सबसे बड़े कोकिंग कोल एक्सपोर्ट डेस्टिनेशन बने रहने की संभावना है। स्टील कंपनियां अपनी कोकिंग कोल की आवश्यकता लगभग 90% ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों से आयात करती है। अब यस सिक्योरिटीज के प्रीतेश मेहता भी इस समय टाटा स्टील को लेकर बुलिश है और इन्होंने इसमें खरीदारी की सलाह दिया है। 136 का स्टॉप लॉस लगा के खरीदारी की सलाह दी गई है। 170 का टारगेट दिया उनके हिसाब से।
तो टाटा स्टील में जो शेयरों में तेजी है उसके पीछे दूसरी एक और वजह है कि एनसीएलटी ने जो फैसला किया है उसका पॉजिटिव इफेक्ट देखने को मिला है। एनसीएलटी ने टीआरएफ लिमिटेड के साथ में टाटा स्टील के विलय के जो संबंध में जो प्रस्ताव था उसको मंजूरी दे दी है, यानी अब टीआरएफ का मर्जर नहीं होगा टाटा स्टील में। इसकी जानकारी दी गई थी टाटा स्टील की तरफ से और इसको मंजूरी मिल गई है एनसीएलटी की तरफ से। 7 फरवरी को टाटा स्टील ने कहा था कि उसके बोर्ड ने टीआरएफ लिमिटेड के एक्विजिशन को आगे बढ़ाने का फैसला नहीं किया, यानी उसको आगे नहीं बढ़ाएंगे क्योंकि सहयोगी कंपनी अपने व्यावसायिक प्रदर्शन में बदलाव देख रही है। टाटा स्टील ने कहा है कि हम सूचित करना चाहेंगे कि नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल लॉ बोर्ड बेंच मुंबई में इस आदेश के जरिए उसको वापस लेने की अनुमति दे दी है, यानी अब वो उसका हिस्सा नहीं बनेंगे। उस मर्जर की प्रक्रिया से उसको बाहर किया गया है। बाकी दूसरी कंपनियों का मर्जर हो रहा है, वो सारी की सारी प्रक्रिया की विलय की समझौता हो चुका है और जल्दी ये पूरी प्रक्रिया कंप्लीट हो चुकी है। आप समझ सकते हो ये सारे के सारे टाटा स्टील का हिस्सा बन चुके हैं सिर्फ टीआरएफ को छोड़ के, और इसका भी असर यहाँ पे पॉजिटिव देखने को मिला। एक तेजी के पीछे और वजह है कि टाटा स्टील यहाँ पे देख सकते हो कि जेएसडब्ल्यू और दूसरी बहुत सारी कंपनियों के मिलके यहाँ पे जो ऑक्शन हो जा रही है, जो कोल की ऑक्शन, उसमें हिस्सा लेने जा रहे हैं। तो कंप्लीट स्टील के 4 कंपनियां और दूसरी सीमेंट कंपनियां मिलकर 27 कंपनियों ने यहाँ पे कोल ब्लॉक्स के लिए बिड लगाई है और ये सारी कंपनियां जो है यह आने वाले समय में इन जो कोल ब्लॉक है उसमें अपनी बिडिंग प्रक्रिया के माध्यम से अपनी जीत दर्ज करना चाहते हैं, जिसमें जेएसडब्ल्यू टाटा स्टील शामिल है और उन्होंने बिड में अपने ऑक्शन में भाग लेने के लिए अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। तो देख लो कि नॉमिनेट अथॉरिटी ऑफ मिनिस्ट्री कोल इंडिया की तरफ से नवी बिड का राउंड जारी किया गया है और देख सकते इस कमर्शियल कोल की जो बिडिंग प्रक्रिया है वो 20 दिसंबर 2023 को शुरू हुई थी। तो करीब टोटल 27 कोल माइंस है जो बिड के लिए रखी गई है और इसमें आप देखें तो टोटल 33 बिडर्स है जो शामिल हुए हैं इसमें हिस्सा लेने के लिए। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील इस बिड प्रक्रिया में हिस्सा ले रहे हैं और वो कोल माइंस अधिग्रहण करना चाहते हैं। इस वजह से भी एक पॉजिटिव माहौल बना है। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, टाटा स्टील के मैनेजमेंट में कुछ बदलाव हुआ है। इसकी जानकारी टीवी नरेंद्र की तरफ से दी गई है। तो टीवी नरेंद्र की तरफ से जो सर्कुलर जारी करके यहाँ पे 2 चीफ स्तर के 2 अधिकारी हैं उनके कार्य क्षेत्र में बदलाव किया है। सर्कुलर के मुताबिक चिप सेफ्टी लॉन्ग प्रोडक्ट के पदनाम को बदलकर चिप सेफ्टी लॉन्ग प्रोडक्ट इन प्लेट मेटालिक्स डिवीजन कर दिया गया है, जिस पर टाटा स्टील मेरा मंडली के चिप सेफ्टी अगम कुमार को उस स्थान पे उनको स्थापित किया गया है और चिप सेफ्टी लॉन्ग प्रोडक्ट डिवीजन वीएन गायकवाड़ का ट्रांसफर कर चिप सेफ्टी टाटा स्टील मेरा मंडली के पद पर उनको अपॉइंट किया गया है। तो ये बदलाव किया गया है मैनेजमेंट में। तो कुल मिला के देख सकते हो कि टाटा स्टील के अंदर एक के बाद एक बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है, साथ में काफ़ी शानदार टारगेट निकल के आ रहे हैं कि स्टॉक 170 तक जल्दी जा सकता है। तो इन वजह से कह सकते हैं कि टाटा स्टील में आपको इस समय खरीदारी करनी चाहिए। अब सारी मर्जर की प्रक्रिया धीरे धीरे पूरी हो चुकी है। आने वाले इसमें ये सारी की सारी जो कंपनियां एक बैनर अम्ब्रेला के नीचे आएगी तब आप समझ ही सकते हो कि इसका बिजनेस बढ़ेगा और इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर के लिए अच्छा मौका है कि टाटा स्टील में इस लेवल पर खरीदारी कर ले। अब एक बार हम इसके पिवट लेवल को चेक कर लेते हैं। तो यहाँ से अगर गिरावट होती है तो 136 का पहला सपोर्ट है, ये टूटा तो स्टॉक 130 तक जा सकता है। गिरावट और बढ़ी तो 127 तक जाने की संभावना है, तीसरा सपोर्ट है। अब पॉजिटिव माहौल बना तो 145 का फर्स्ट रेजिस्टेंस है, ये ऑलरेडी आज इंट्राडे में ब्रेक हो चुका है, 146 तक स्टॉक जाके आया। अब सेकेंड रेजिस्टेंस 149 का है, ये आप देखो 52 वीक का नया हाई बन जाएगा और इसको पार करते ही तीसरा जो रेजिस्टेंस है 155 के आसपास है, यानी जो स्टॉक अपनी है ऑल टाइम हाई बनाता वो दिखाई देगा। 153 की इसकी ऑल टाइम हाई है। तो कुल मिला के दाव लगाना चाहिए। आने वाले समय टाटा स्टील आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।